बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान और पीटीआई साथ नहीं चल सकते। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। केस दायर करने का ऐलान। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, आइन मुल्क दुश्मन जमात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार देता है। मुल्क के साथ खिलवाड़ बहुत हो गया। हमारे नर्म रवैये को कमजोरी समझा गया। मानी पीटीआई का पूरा खानदान 9 मई में मुलव्विस है। मुल्क को तोड़ने की साजिश करें, पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें मंजूर करवाएं, साइफर का ड्रामा रचाएं, फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाएं, 9 मई के हमले करें, मुल्क को डिफॉल्ट करने की कोशिश करें, आपको पूछने वाला कोई नहीं। ये एक तासुर दिया जा रहा है। ये बदतरीन फाशिस्ट हुक्मरान था बानी चेयरमैन पीटीआई। हमारी इस पेशेंस को, दानिशमंदी को शायद कमजोरी समझा गया। बहुत हो गया इस मुल्क के साथ खिलवाड़। मुल्क के लोगों ने अगर तरक्की करनी है तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। जिस सियासी जमात ने फॉरेन फंडिंग ली, सबूत मौजूद हैं, भारतीय निजात अमरीकी इजरायली फंडिंग नजर आती है, वुटन क्रिकेट क्लब के मामलात हैं। फॉरेन फंडिंग का फैसला आपके खिलाफ आया है। 6 साल स्टे ऑर्डर क्यों लेते रहे? आपने इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया। आपका पूरा खानदान उस हमले में मुलव्विस था। आपकी तीनों बहनें कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थी। आपका भांजा वहां पे वर्दी की बेहुरमती कर रहा था। एक तरफ आप दहशत गर्दों को आप फौज पर हमला कर रहे हैं। इन तमाम सबूतों को देखते हुए वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। और हुकूमत ने बानी पीटीआई, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। आपने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए असेंबलियों को तोड़ा था नो कॉन्फिडेंस के दौरान। सुप्रीम कोर्ट ने काम किया था कि आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया। तो हुकूमत ने यह फैसला किया है कि तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाए। और ये आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। वफाकी हुकूमत का साजिशों में मुलव्विस ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का फैसला। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि इन अफराद के पासपोर्ट और ID कार्ड ब्लॉक करना पड़े तो वो भी करेंगे। मुल्क से गद्दारी पर इनके खिलाफ पार्लियामेंट में करारदाद भी लाई जाएगी। जो बाहर बैठे हैं, जो चंद लॉबियां हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा चलाते हैं, वो बाकायदा सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, इदारों के खिलाफ पाकिस्तान की सालमियत इनों में इन्वॉल्व होते हैं। तो हुकूमत ने यह फैसला किया कि सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानून के मुताबिक अगर बनता हुआ तो पासपोर्ट ब्लॉक करने पड़े, ID कार्ड ब्लॉक करने पड़े, ये तमाम इकदाम उठाए जाएंगे। असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास की जाएगी एंटी स्टेट एलिमेंट्स के खिलाफ कि ये गद्दारी के मुर्तकिब हैं। अता तारड़ की गुफ्तगू अदालती फैसले के नतीजे में शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश है। तर्जुमान पीटीआई का रद्द अमल, कहा, घबराई हुई वफाकी हुकूमत अपनी धमकियों से 24 करोड़ आवाम को डराना चाहती है। पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं बल्कि आईनी रियासत है। ख्वाहिश को कानून बनाकर मुल्क को तबाही में धकेलने वालों का हर मैदान में मुकाबला करेंगे। सियासी जमातें जमहूर की आवाज, यकजहती और तरक्की की जामिन होती हैं। आर्टिकल 6 के हकीकी हकदार कौम की निगाहों के सामने हैं। उनका फैसला भी अवाम करेंगे। मुल्की मफाद तारीखी गुनाह दोहराने में नहीं बल्कि इस्लाह फिक्र अमल में पोशीदा है। हुकूमत पाबंदी का शौक पूरा कर ले, अवाम हमारे साथ है। पीटीआई का रद्द अमल। असद कैसर कहते हैं कि शहबाज शरीफ होश के नाखून लें, जिस अदालत में जाना चाहें जाएं, जो करना है कर लें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनके पांव तले जमीन निकल गई है। शिबली फराज ने कहा, पाबंदी का फैसला अदालतें करेंगी। आर्टिकल 6 लगाने का फैसला मुल्क में मजीद इंतशार की कोशिश है। नाखुन लो, शहबाज शरीफ जो कुछ हो रहा है ये तुम्हारे बलबूते पे हो रहा है। ये खवास बाख्ता हो गए हैं, इनके पास अभी रास्ता नहीं है। और खासकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद तो जमीन जो है ना इनकी पांव तले से निकल गई है। इनके पास जो अख्तियार आते हैं, जिस कोर्ट में जाना चाहे, जहां जाना चाहे, बिस्मिल्लाह जाए। हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद करेंगे। अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ एंड करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करके देख ले कि उठ के खड़ा हो जाए कि जी हम इस पे आर्टिकल 6 लगाएंगे। एक किस्म का मजाक है और ये मुल्क को मजीद इंतशार में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत में पाबंदी लगाने का दम ही नहीं। पीटीआई के कानूनी माहिरीन कहते हैं पाबंदी का फैसला हुकूमत की बदहवासी है। बैरिस्टर अली जफर बोले, पीटीआई पर पाबंदी लगाने वाले शायद किसी और ही दुनिया में रहते हैं। आर्टिकल 6 की बात करने वालों ने शायद कानून का मुतालिया नहीं किया। सलमान अकरम राजा ने कहा, यह हुकूमत अंधेरे में दौड़ रही है। जब कोई बगावत हुई, ना सालमियत को ठेस पहुंची, तो कैसी पाबंदी?
پی ٹی آئی کے خلاف پابندی لگائیں گے، کوئی اور ہی دنیا میں رہ رہے ہیں، قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، حکومت کوئی ایسا پابندی لگا سکتی ہے، ناممکن سی بات کر رہے ہیں، اور اگر وہ ایسی حرکت کریں گے تو عدالتیں بھی موجود ہیں، ہم بھی موجود ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو بین کرنا اس حکومت کے بس کا کام نہیں ہے، نہ ان میں اتنا دم ہے یہ ایسا کچھ کر سکے۔ یہ بدحواسی ہے، بے وقوفی ہے، کمظرفی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کسی صورت بھی نہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتی ہے ان میں سے کوئی بات، نہ آرٹیکل 17 اس میں آتی ہے۔ بغاوت اور ایک قانونی غلطی میں زمین آسمان کا فرق ہے، فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، نہ کابینہ یا اسمبلی کا اس میں کوئی رول نہیں۔ وفاقی حکومت جعلی طریقے سے قابض ہے، کس بنیاد پر پی ٹی آئی پر پابندی لگائے گی؟ حکومت کے پی ٹی آئی پر پابندی کے فیصلے پر وزیر اعلیٰ کے پی کا رد عمل۔ علی امین گنڈا پور نے کہا ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت پر پابندی کا فیصلہ حکومت کی خواہش سے زیادہ کچھ نہیں۔ حکومت سیاسی میدان میں بانی اور پی ٹی آئی کا کسی صورت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ فسطائیت اور تمام حربوں کے باوجود حکومت کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ کیا یہ ملک صرف ان کا ہے کہ یہ جو دل میں آئے فیصلے کریں؟ سپریم کورٹ نے آئین کے مطابق مخصوص نشستوں پر فیصلہ کیا۔ حکومت کو سپریم کورٹ کے فیصلے پر تکلیف ہو رہی ہے۔ اس حکومت نے خود ماضی میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا۔ الیکشن ٹریبونل اور مستقبل میں آنے والے فیصلوں سے ان کا دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ حکومت کو اپنا خاتمہ نظر آ رہا ہے، اس لیے بوکھلاہٹ میں احمقانہ بیانات دے رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ان کا مقابلہ کیا اور آئندہ بھی کریں گے۔ پی پی رہنما ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ چیئرمین نے پابندی کی مخالفت کی تھی، میں بھی ذاتی طور پر پابندی کے حق میں نہیں۔ بانی کے بغیر پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں رہے گی۔ پی ٹی آئی کو اپنا رویہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ناصر شاہ کا کہنا تھا پارٹی نشان کیس میں پی ٹی آئی نے ٹھیک طرح سے نہیں لڑا۔ لطیف کھوسہ نے اگلے ہی دن مقدمہ واپس لے لیا۔ اگر وہ کیس واپس نہ لیتے تو ہو سکتا ہے کوئی ریلیف مل جاتا۔ ایک سوال پر سندھ کے وزیر نے مہنگی بجلی کا ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت کو قرار دے دیا۔ چیئرمین صاحب نے بھی اس کے بہتر نہیں سمجھا تھا اور ہم لوگ بھی۔ جو بین کرنے کی بات آ رہی ہے اس پہ میں تو ذاتی طور پر اس کو مناسب نہیں سمجھتا، لیکن پی ٹی آئی کو اپنا طرز سیاست جو ہے اس کو بہتر کرنا ہوگا۔ پی ٹی آئی ویسے تو عمران خان کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی سے خان صاحب کو نکال دیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کا کیا ہوگا اس میں۔ اور اسی طرح پیپلز پارٹی سے اگر جو فیملی ہے بھٹو شہید کی اس کو نکال دیا جائے تو پھر کیا اس میں رہ جاتا۔ جو سمپل والا فیصلہ تھا کوئی بھی ایسا ثبوت پی ٹی آئی کے لوگ پیش نہیں کر سکے۔ دوسرا دن جو تھا وہ ضرور اہم دن تھا، بڑے سینئر ہیں کھوسہ صاحب، انہوں نے اس دن وہ کیس ہی واپس لے لیا۔ حالانکہ اگر وہ اس دن کیس لگاتے تو ان کو ایز اے پارٹی ہو سکتا ہے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی جاتی۔ اتنا زیادہ جو بل کے ٹیرف بڑھ رہا ہے، اتنا مہنگا ٹیرف ہو رہا ہے، عام آدمی اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ آئی ایم ایف کی وجہ سے کچھ سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور پھر وہ آئی ایم ایف کیوں کہ جب وہ بھی پی ٹی آئی کی وجہ سے سخت ایم او یو ہوا۔ اے این پی اور جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی پر پابندی کی مخالفت کر دی۔ ترجمان عوامی نیشنل پارٹی نے کہا ہے کہ پابندی کا فیصلہ بچکانہ اور غیر دانشمندانہ ہے۔ سیاسی جماعتوں کا راستہ پابندیوں اور رکاوٹوں سے بند نہیں کیا جا سکتا۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن حکومتی اقدام بے وقوفی ہوگا۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام کے اصل ذمہ داروں کی نشاندہی کرنا ہوگی۔ ایک سیاسی جماعت کو دوسری جماعت کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے فیصلے کی مذمت کر دی۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا جمہوریت میں ان پابندیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اصل اہمیت عوام کی رائے کی ہے۔ پی ڈی ایم حکومت غیر جمہوری فیصلوں سے باز رہے۔ ملک کو اس وقت استحکام کی ضرورت ہے، نہ کہ عدم استحکام کی۔ مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ حکومت کے پاس کسی جماعت پر پابندی لگانے کا اختیار نہیں۔ عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں آرٹیکل 6 لگا تو پھر آج جو حکومت میں ہیں ان پر بھی لگے گا۔ 9 مئی واقعات کو 1 سال 2 ماہ ہو گئے، لیکن حکومت نے آج تک پروسیکیوٹ نہیں کیا۔ فیصلے کے 3 دن بعد ہی جماعت پر پابندی لگانے کی بات شروع کر دی۔ جمہوریت ایسے فیصلوں سے بنتی ہے؟ کیا اداروں میں تصادم چاہتے ہیں؟ کیا مزید انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں؟
हुकूमत पीटीआई को बैन करना चाहती है। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पॉलिटिकल जमातों को बैन नहीं किया। आज मुल्क को जरूरत है जोड़ने की। आप मुल्क में मजीद तफरीक डालना चाहते हैं, मुल्क में इंतशार चाहते हैं और इख्तियार भी आपके पास नहीं, शायद गुजरा भी एहसास नहीं है, हुकूमत किसी को बैन नहीं कर सकती। तो मेरा शौक है आर्टिकल 6 का। ये आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पे लग जाएगा, जो आज हुकूमत में पे भी लग जाएगा। किस तरफ जा रहे हैं, ये कौन सी सोच है? कानून के मुताबिक बात करें, मुल्क में इंतशार पैदा मत करें। इन लोगों को तो 1 साल 2 महीने हो गए, एक शख्स को आपने प्रोसिक्यूट नहीं किया, कुछ नहीं किया, 1 साल बैठे। ये भी समझ नहीं है कि जब एक जजमेंट आई है सीटों की, उसके 3 दिन बाद आपने बात करनी शुरू कर दी बैन करने की, क्या तासुर आएगा? वज़ीर-ए-आज़म साहब जरा सोचे, क्या तासुर देना चाहते हैं? इदारों में तसादुम चाहते हैं। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला गैर आईनी है, इससे सियासी अफरा तफरी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इंसानी हकूक कमीशन पाकिस्तान ने हुकूमत से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। बयान में कहा, पीटीआई पर पाबंदी का फैसला जमहूरी अख्तियार के लिए बड़ा धचका और आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है और पार्टी मेंबर्स के आईनी हक की भी खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट मुत्तफिका फैसला दे चुकी, पीटीआई सियासी जमात है, हुकूमत बढ़ते तशद्दुद और तशद्दुद पसंदी के खात्मे के लिए तरजीही इक़दामात करे। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला मुअत्तल करे, फौरी अमल दरामद किया जाए और हतमी फैसले तक सुप्रीम कोर्ट फैसले पर हुक्म इम्तिनाद दिया जाए। मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फैसला मुअत्तल ना किया गया तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई अलग अलग सियासी जमातें हैं। पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों की इस्तदा ही नहीं की थी। आज़ाद उम्मीदवार पहले ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके। जिन अरकान को पीटीआई का करार दिया गया, उन्होंने कागजात में खुद को आज़ाद जाहिर किया था। आइन वाज़ेह है, आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत 3 दिन में ही हो सकती है। आज़ाद अरकान को 15 दिन में शमूलियत का कहना कानून के खिलाफ है। अपील में कहा गया है कि नज़रसानी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जब रास्ता तसादुम है तो फिर सब बेमायनी है। वो पूरा जोर लगाएं और हम अपना पूरा जोर लगाएंगे। फैसले पर अमल कर लें या आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर लें, दोनों चीज़ें साथ नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म ने भी आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हम आज भी मामले को बैठ के रिजॉल्व करने को तैयार हैं। अगर फिर ऐसा नहीं है, रास्ता जो है वो तसादम ही है, फिर ये बात बेमानी हो जाती है कि आप क्या चाहते हैं और वो क्या चाहते हैं। फिर तो ऐसे ही है कि वो अपना पूरा जोर, अपनी हिम्मत जो है वो सर्व करेंगे, वो अपना मकसद हासिल करें और हम भी अपना पूरा हिम्मत, पूरा जोर लगाएंगे। ये बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। कबूल करने या मंजूर करने या ना करने का हमारा मामला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने भी आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ दिया हुआ है। वज़ीर आज़म ने भी आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जो है वो कसम खाई हुई है। फैसले पे अमल कर लें या आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर लें, दोनों चीज़ें तो जो है वो नहीं हो सकती। जो चीज़ दर्ज है फैसले में, आइन उसकी कतन इजाज़त नहीं देता है। मुस्लिम लीग नून का मरी में मुशावरती इजलास मुलतवी क्यों हुआ? अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग के ज़राए ने बताया है कि मीटिंग मौखर की वजह पार्टी में इख्तिलाफ राय था। चंद लीगी रहनुमा पार्टी और हुकूमत के सियासी तर्ज अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले और पीटीआई पर पाबंदी पर पार्टी में इख्तिलाफात थे। एक सीनियर लीगी का कहना था कि हम किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के खिलाफ हैं, लेकिन पार्टी के साथ हैं। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और मरियम नवाज से मुशावरत कर ली होगी, इसलिए हमें नहीं बुलाया। हम जैसे लोग मीटिंग में कुछ और कह देंगे तो मामला बिगड़ सकते हैं। 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और तफ्तीश। जीआईटी ज़राए का कहना है कि जलाओ घेराव और बगावत पर उकसाने के 131 शवाहिद मिलने पर बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाली गई। दौरान तफ्तीश बानी पीटीआई से इन्हीं शवाहिद पर सवालात किए गए। सोशल मीडिया अकाउंट्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और पेजेस के जरिए बगावत पर उकसाया गया। गिरफ्तारी की सूरत में कंटोनमेंट एरियाज में जलाओ घेराव की मनसूबाबंदी 8 मार्च को की गई। बानी पीटीआई के व्हाट्सएप मैसेजेस भी बतौर शवाहिद तफ्तीशी टीम के पास मौजूद हैं। बानी पीटीआई ने गिरफ्तारी की सूरत में कैंट एरिया में एहतजाज की हिदायत देने को तस्लीम किया। बानी पीटीआई के तफ्तीश के दौरान बयानात की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। मुलजिम की वीडियो और ऑडियो का फॉरेंसिक भी कराया जा चुका है। बानी पीटीआई के खिलाफ 120 से ज़ायद शवाहिद को एफआईए ने भी रेफरेंस बनाया है। अहम खबर देंगे आपको। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई मुकदमात की समाअत। बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड पर एटीसी में इस वक्त समाअत जारी है। तफसीलात क्या है, आबिद खान से जानेंगे, बताएगा आबिद। जी बिल्कुल जी, बानी पीटीआई की जिस्मानी रिमांड पर इस वक्त केस की समाअत जारी है और अदालत ने बानी पीटीआई की व्हाट्सएप पर जो है वो आज हाजिरी लगवाई और बानी पीटीआई ने कहा कि मैं इस्लामाबाद में था, वहाँ शीशे तोड़कर जो है वो मुझे गिरफ्तार किया गया। उनका कहना था कि मैंने जब भी एहतजाज का कहा, हमेशा पुरअमन एहतजाज का कहा। 28 साल से मैंने आज तक
پرتشدد احتجاج کے متعلق نہیں کہا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ معافی مانگے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ظلم کیا، معافی آپ مانگے. تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز غائب کر دی گئی ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر عدالت جو ہے وہ تمام شواہد دیکھنے کے بعد اس پر فیصلہ کرے. بانی پی ٹی آئی کے وکلا نے اعتراض کیا کہ ویڈیو لنک پر جسمانی ریمانڈ میں حاضری نہیں لگائی جا سکتی اور عدالت بانی پی ٹی آئی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر کے جسمانی ریمانڈ پر سماعت کرے. پراسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہے وہ سیکیورٹی کے خدشات کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی کو یہاں پیش نہیں کر سکے، اس لیے عدالت جسمانی ریمانڈ لے تاکہ تفتیش مکمل کر کے اگر عدالت کے روبرو رپورٹ پیش کی جا سکے. اس وقت جو ہے وہ خالد ارشد جو ہے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں، وہ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں. بہت شکریہ عابد تفصیلات کے لیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو صنم جاوید کو جمعرات تک گرفتار کرنے سے روک دیا. عدالت نے صنم جاوید کو گھر جانے کی اجازت دے دی. عدالت نے کہا صنم جاوید اس دوران ایک بھی لفظ بولیں تو عدالت آرڈر واپس لے لے گی. صنم جاوید گھر جائیں اور خاموش رہیں. جسٹس گل حسن اورنگزیب کے وکیل علی اشفاق کو ہدایت. کہا عدالت نے صنم جاوید کے خلاف تمام مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا. صنم جاوید کے خلاف 1 سال کا مکمل ریکارڈ پیش کرنے کا بھی حکم دیا. صنم جاوید کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا تھا. وکیل علی اشفاق نے بتایا مزاحمت کے بغیر صنم جاوید کو پولیس کے حوالے کیا. یہی قانون کا احترام کرنے والوں کو رویہ ہونا چاہیے جو ہم نے کیا. انسدادی دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی. شاہ محمود قریشی پر تھانہ شادمان جلانے کے مقدمے میں فرد جرم عائد کی گئی ہے. عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کر لیا. سماعت 22 جولائی تک ملتوی کر دی گئی. سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے سیاسی قیدیوں کے لیے پھر عام معافی کی اپیل کر دی. کہا ان لوگوں سے معیشت نہیں سنبھل رہی، یہ بھاگنے والے ہیں. نواز شریف نیا بیانیہ لائیں گے، بانی پی ٹی آئی کو کیسے چھوڑیں گے؟ اب نواز شریف اور شہباز شریف کا بھی فیصلہ ہوگا. عام معافی کی اپیل کرتا ہوں. 6086 ورکر اس وقت دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں. 2 سال سزا بنتی ہے اس کیس کی. اس سے بہتر تھا آپ ہمیں 2 سال سزا دیتے، ہم کاٹ کے آ چکے ہوتے. 686 کیسز ہیں، 10 سال تک ختم نہیں ہوتے. ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا. اکانومی ان لوگوں سے نہیں سنبھل رہی، یہ بھاگنے جا رہے ہیں. نیا بیانیہ لائیں گے نواز شریف صاحب. عمران خان کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہ خبر 1 ہے، مردے 3 ہے. نواز شہباز کا بھی اب فیصلہ ہوگا. مشرق کو کون بھاگتا ہے اور مغرب کو کون بھاگتا ہے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. براہ راست سے چلیں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما طلعت چودھری اس پر گفتگو کر رہے ہیں. جنہوں نے ریاست کے خلاف دوسرے ممالک کو آئی ایم ایف سمیت پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کے لیے خط لکھے گئے. 9 مئی جو دن دہاڑے ہوا، جو ایک جگہ نہیں درجنوں جگہ پاکستان کی ریاستی اداروں پر حملہ ہوا، مگر نظام انصاف اس کو سزا نہ دے سکا. جب نظام انصاف سزا نہ دے سکے اور پارٹی جو پی ٹی آئی اپنے آپ کو اپنے عسکری ونگ سے، اپنے ریاست مخالف نظریے سے اپنے آپ کو دور نہ کر سکے، تو پھر کیا چوائس رہ جاتی ہے حکومت کے پاس کہ حکومت اس کو پابندی لگانے کا ریفرنس جو ہے وہ بھیجنے پر مجبور ہوئی. اور اس سے کوئی ہمارے سیاسی مخالفین ختم نہیں ہو جائیں گے، نہ اسمبلیوں میں، نہ باہر، اور نہ مخالفین کو ختم ہونا چاہیے. مگر سیاست کرنے کے لیے آئین میں کچھ پابندیاں اور کچھ پیرامیٹرز دیے، اور وہ پابندیاں سب پر لاگو ہوتی ہیں. اگر ایک جینز پہنا ہوا پڑھا لکھا نوجوان جناح ہاؤس کو یا میاں والی ایئر بیس کو آگ لگا دے تو اس کے خلاف اس لیے کاروائی نہ کی جائے کیونکہ ہے، اور دوسری سائڈ پر اگر داڑھی رکھا ہوا، پگڑی پہنا ہوا کوئی دہشت گرد میاں والی بیس پر حملہ کر دے تو اس لیے وہ دہشت گرد ہے کیونکہ اس نے جینز نہیں پہنی، اس کے گلے میں پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں ہے، تو یہ فرق نہیں ہو سکتا. یہاں تک پہنچنے کی اور یہ ریفرنس بھیجنے تک مجبور کرنے پر پی ٹی آئی نے خود اب یہ حالات پیدا کیے. پی ٹی آئی کو موقع ملا پچھلے 1.5 سے 2 سال کہ وہ اپنے آپ کو ایسی سوچ اور اس طرح کے اقدامات کرنے والے لوگوں سے پیچھے کر لے. آج بھی 9 مئی کے لوگ جنہیں ضمانتیں ہوتی ہیں، جنہیں دن رات ریلیف مل رہا ہے، وہ تو
हीरो बनाकर पीटीआई उन्हें पेश करती है। आज भी उन्होंने 9 मई के उन लोगों को आज भी उनका दफा करते हैं, आज भी उनको हीरो कहते हैं। आज भी उन्होंने अपने आप को 9 मई हो, साइफर हो, फॉरेन फंडिंग हो और इसी तरह आईएमएफ और दूसरे मुमालिक को लिखे गए पाकिस्तान मुखालिफ खत हो, उनसे अपने आप को दूर नहीं किया, बल्कि अपने इन कारनामों पर फख्र करते हैं। इन कारनामों को वो अपनी पॉलिसी कहते हैं, इन कारनामों को अपना नजरिया कहते हैं। तो ऐसी जमात जिसका नजरिया ये हो, जिसकी सोच ये हो, जो कि रियासत के अदारे जो रुकावट बने उन पर हमला किया जाए, रियासत को कमजोर किया जाए, उसके मुआशी मामलात हों या दफाई मामलात, उनमें रियासत मुखालिफ चला जाए, तो ऐसी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत ने अपना फर्ज पूरा किया। हम समझते हैं कि इस पे बहुत तनकीद होगी और इस बात का फैसला भी हुकूमत ने सिर्फ नहीं करना, हम रेफरेंस भेजेंगे, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, मगर हुकूमत तारीख में अपने आप को इस बात से मुबर्रा करना चाहती है कि जो इंफॉर्मेशन उनके पास थी, उन्होंने अब लगी लिपटी से हटकर पाकिस्तान की रियासत के मुफाद में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पर बेस रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा है। तारीख इस बात की गवाह रहेगी कि हमने, मुस्लिम लीग नून ने सियासी नुकसान बर्दाश्त किए, मगर रियासत मुखालफत पे जो कोई भी उठा उसके सामने खड़े होने का फैसला किया। ये किसी भी सियासी जमात के लिए मुश्किल तरीन फैसला है, मगर ये मजबूर किया गया, खुद पीटीआई ने मजबूर किया। निजाम इंसाफ में जब इंसाफ ही ना मिले, जब 9 मई के लोग जिन्हें सजाएं मिलनी चाहिए उन्हें जमानत पर जमानत मिले, साइफर के मुजरम खुलेआम फिरे, फॉरेन फंडिंग पर स्टे चलता रहे, तो रियासत कमजोर नहीं होगी तो और क्या होगा। वफाकी हुकूमत के पास इसके बाद क्या ऑप्शन रह जाती है कि जब इतनी बड़ी हर तरह की सरगर्मियों में, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में अमली तौर पर 9 मई की बगावत से लेकर आईएमएफ के खत, साइफर तक हर चीज मौजूद हो, हमने आखिरी दम तक ये इंतजार किया कि ये इकदाम ना उठाए जाएं, मगर जब निजाम इंसाफ पाकिस्तान को इंसाफ देने में नाकाम रहा, तो फिर मजबूरन वफाकी हुकूमत ने वो इकदाम उठाया जो सियासी पार्टी के तौर पर हमारे लिए उठाना बहुत मुश्किल था। रेफरेंस जाएगा, उम्मीद है इंसाफ होगी, इंसाफ होगा, ना के तरफदारी होगी, इंसाफ होगा, ना के पसंद या नापसंद होगा, और इंसाफ मांगेंगे पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए। और ये सारी सूरत हाल में जो लोग ये कहते हैं कि हम सियासी मुखालफीन से कोई घबराते हैं, हमने आमरीयत से भी लड़े हैं और सियासी मुखालफों के साथ भी, लेकिन कभी हथियार नहीं उठाया, कभी रियासत मुखालफ नारे नहीं लगाए, कभी रियासत को तोड़ने के लिए खत नहीं लिखे, कभी रियासत को कमजोर करने के लिए 9 मई या उनके अदारों पर हमला नहीं किया, मार्शल लॉ का सामना किया, सिविल आमर इमरान खान का मुकाबला किया, मगर सियासत का मुकाबला सियासत में और आइन के अंदर, कानून के अंदर रहते हुए किया। हम अपने सियासी मुखालफीन को किसी भी तरह की सियासी मुखालफत का सामना करने को तैयार हैं, मगर रियासत के खिलाफ जो खड़ा होगा, हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि वो अपना फर्ज निभाए, और हमने अपना ये फर्ज निभाया है बोझल दिल के साथ। पाकिस्तान में सियासत वही कर सकता है जिसका अस्करी विंग ना हो, वही कर सकता है जिसको रियासत मुखालिफ दूसरी दुश्मन कुव्वतों से मिलकर रियासत को कमजोर करने के लिए उसके मईशत पर हमलावर ना हो, उसके दफा पर हमलावर ना हो, उसके अदारों पर हमलावर ना हो। और ये सारा काम, इसी तरह का रेफरेंस पीटीआई ने खुद भी भेजा था।
क्यों भेजा था? यही आर्गुमेंट था कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में वो जमात उस वक्त हिस्सा ले रही थी, उसके खिलाफ बेशुमार मुकदमात थे, उनके पास बेशुमार सबूत थे और उस पर रेफरेंस भेजा गया था। तो ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इस रेफरेंस में वो तमाम चीजें मौजूद होंगी जो ये साबित करेंगी कि पीटीआई इक्तदार के लिए या किसी और मकसद के लिए पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती है और कर रही है। आईएमएफ की डील सबोताज करना हो, साइफर लहराना हो, 9 मई हो, या इस तरह की सोच हो जो इमरान खान से लेकर नीचे तक पाई जाती हो। आज के दिन तक इमरान खान ने 9 मई की कंडेम नहीं किया, मजम्मत नहीं की। आज के दिन तक पीटीआई ने अपने आप को ऐसी सरगर्मियों से और ऐसे नजरिए से अलहदा नहीं किया। मैं दोबारा ये कह दूं, ये आज का इकदाम हुकूमत ने अपने सियासी मुखालफिन पर नहीं, रियासत मुखालफ सरगर्मियों की वजह से लिया है। सियासी मुखालफत को तो हम वेलकम करते हैं, लेकिन रियासत मुखालफ जो भी होगा उसके सामने हम खड़े होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि जो लोग कहते हैं हम सियासी मुखालिफिन से घबराते हैं, हमने आमिरों का मुकाबला किया है, हमने हमेशा मुकाबला आईन कानून में रहकर किया है। रियासत मुखालिफ जो भी खड़ा होगा, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपना फर्ज निभाए। उन्होंने ये भी कहा पाकिस्तान में सियासत वही कर सकता है जिसका अस्करी विंग ना हो। डिसिप्लिन की पाबंदी ना करने वाले खिलाड़ियों की टीम में कोई जगह नहीं होगी, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। क्रिकेट और टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले, चेयरमैन ने कोचेस गैरी कार्सन और जेसन गिलेस्पी को भी फ्री हैंड दे दिया। चित्राल शहर और मज़ाफात में बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। वादी चित्राल के मुख्तलिफ इलाके सैलाबी रैलों की लपेट में है। बरोज गांव में बारिश के बाद सैलाबी रैलें मस्जिद और घरों में दाखिल होने पर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मजीद बता रहे हैं सैयद नज़ीर हुसैन शाह। जी, चित्राल शहर और मज़ाफात में बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। मुख्तलिफ इलाके सैलाबी रेलों की लपेट में है। ब्रोज गांव में बारिश के बाद सैलाबी रेलें मस्जिद और घरों में दाखिल होने पर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सैलाब से ब्रोज के मुकामी रोड गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद हो चुका है। और गुज और अरंदू के नालों में सैलाब आने से फसलों, बागात और ज़मीनात को नुकसान पहुँचा है। दरिया चित्राल की तुग़यानी में भी इजाफा हुआ है। मुतासरा इलाकों के मकीनों ने हुकूमत से फौरी बहाली और इमदाद की अपील की है। जी, गर्मी के सताए अफराद ने मालम जब्बा में डेरे डाल लिए। सयाह खुशगवार मौसम और दिल फरेब नज़ारों के मजे ले रहे हैं। शहजाद आलम की रिपोर्ट। बरसे सयाह सतह समंदर से 9200 फुट की बुलंदी पर वाक़िया सवात की हसीन सयाहती मुकाम मालम जब्बा का रुख कर लिया है। सयाह सर्द मौसम और खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कराची से आए थे मालम जब्बा, पहला सफ़र है सवात डिस्ट्रिक्ट में, और मालम जब्बा अभी नेक्स्ट गवीन जब्बा है हमारा। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो आप खूबसूरती है ना, बहुत बेहतरीन। दिल फरेब वादी में सयाह ठंडी हवाओं और हसीन नज़ारों के मजे लेने के साथ साथ ठंडे मौसम से ट्रिप का मजा दोबाला कर रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।